अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 मुहर्रमुल हराम और 4 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है बिहार में इंतखाबी सरगर्मियाँ। बिहार में शहरियों के दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स को लेकर सियासत गर्म हो गई है और अब तक जो चीज़ें बतौर सबूत मानी जाती थी उनको अब नहीं माना जा रहा है। मिसाल के तौर पर आधार कार्ड, वोट कार्ड यानी पहचान पत्र और इस तरह मनरेगा स्कीम का कार्ड, ये तीनों चीज़ें अब बतौर दस्तावेज़ात के, बतौर शहरी डॉक्यूमेंट के नहीं मानी जा रही हैं। ख़बर और तफसील से सुनी। बिहार में चुनाव का अमल तेज़ हो गया है। यहाँ असम्बली चुनाव में पहले जो है वो वोटर लिस्ट का काम जारी है। इसके ज़रिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। हालांकि इस अमल में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। ऐसे दस्तावेज़ात जिन्हें अब तक आम तौर पर माना जाता था पहचान के रूप में, उनको नहीं माना जाता। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड, ये तमाम चीज़ें अब नहीं मानी जा रही हैं। ना आपका आधार कार्ड, ना वोटर कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना मनरेगा कार्ड, ये कोई भी चीज़ बतौर सबूत नहीं मानी जा रही हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने नया झगड़ा पैदा कर दिया है और 11 दस्तावेज़ात और हैं जो BLO घर घर जाकर लोगों से मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? नंबर 1, सरकारी एहलकार, मास्टर वगैरह हैं और मुलाजिम हैं या जिनको पेंशन मिल रही है उनका पहचान मान लिया जाएगा। नंबर 2, पासपोर्ट भी माना जाएगा। बैंक, डाकघर, LOC वगैरह 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई कार्ड हो, बैंक कॉपी, डाकघर में आपका कोई खाता, बीमा, ये चीज़ें हैं 1987 से पहले की हों, ये सबूत मान ली जाएंगी। और मजाज अथॉरिटी, किसी महकमा का सरकारी अफसर जिसने जन्म पत्री जारी की हो, वो मान लिया जाएगा। यह सरकार से मंजूरशुदा कोई बोर्ड, कॉलेज, स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो मान लिया जाएगा। इसके अलावा मूल निवास, जो प्रमाण पत्र, जो शहरियत का रहने का पता होता है, वो किसी सरकारी अफसर ने जारी कर दे, वो भी मान लिया जाएगा। जात का सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। शहरी रजिस्टर में, नगर पालिका में या गांव में BLO के यहाँ आपका नाम दर्ज है, वो मान लिया जाएगा। या सरकारी ज़मीन कहीं आपके नाम हुई है, तक़सीम आपके पास वो कार्ड है, वो भी मान लिया जाएगा। और इस तरह रियासती सरकार या मकामी अफसर के ज़रिए जो परिवार ख़ानदान का रजिस्टर तैयार किया जाता है, वहाँ आपका नाम है, वो भी मान लिया जाएगा। इनके अलावा कोई ID, जैसे मैंने अभी बताया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें अब नहीं मानी जाएंगी। बिहार में नहीं मानी जा रही हैं। इस ख़ास मुहिम को लेकर तनाज़ुर बढ़ता जा रहा है और इंडिया ब्लॉक के कई सियासी तंजीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इस तरह के अमल से लगभग 2 करोड़ शहरी वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, या 2003 की वोटर लिस्ट 3 के बाद आप वोटर लिस्ट से जुड़े हैं, मतलब 20 साल का अरसा, 2024 से जो 21 साल का अरसा है, इसमें अगर आप वोटर लिस्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको सबूत देना होगा। आप ही की तस्दीक हो रही है। इन 20 सालों में जो लोग वोटर से जुड़े हैं, जिनके नए वोट बने हैं 20 साल के अंदर, या कोई 18 साल का नया वोटर बनना चाहता है, या 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, तो इन तीनों लोगों को अपना शहरियत साबित करनी होगी और शहरियत के लिए वो 11 डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात दिखाने होंगे जो हमने अभी आपको शुमार कराए हैं। 2003 के कैद हम इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में खुसूसी नज़र-ए-सानी की मुहिम 2003 में हुई थी और उस वक्त इस काम में 2 साल लग गए थे। अब चुनाव आयोग 1 महीने में सारा काम करना चाहता है। चुनाव आयोग का ये नया झंझट है, लोगों को परेशान करने का तरीका है। अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर, मेमोरेंडम देकर, एहतजाज करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तरीके इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग, चुनाव
कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन वो अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा है। इसका वाहिद रास्ता अब कानून दायरे में बड़ी तहरीक, बड़ा एहतजाज है और अदालत का रास्ता है। ये रास्ते ऐसे हैं जिनको इख्तियार करने के बाद चुनाव कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन पर कदगन लग सकता है।